हेलो एंड वेलकम टू मिनीहोर आईएएस। आज की वीडियो में हम डिकोड करने वाले हैं एनसीआरबी रिपोर्ट 2021 की। प्रीलिम्स और मेंस के पर्सपेक्टिव से देखें तो काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है। प्रीलिम्स में स्टेटमेंट में इस टाइप्स के क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। इसके साथ ही मेंस में जो इसका वेटेज है वो भी काफी ज्यादा है। अगर आपको ऐसे टॉपिक्स पर एस्से लिखने को आ जाता है या फिर किसी भी जीएस के पेपर में इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं तो डाटा काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। बेसिकली अगर आप जीएस पेपर 1 का देखें, इंडियन सोसाइटी से जो रिलेटेड है या फिर गवर्नेंस से रिलेटेड है, उसमें जो है काफी क्वेश्चंस इस वजह से आते हैं। डायरेक्टली नहीं आते हैं, लेकिन अगर आप ये डाटा आपको पता होगा तो आपका आंसर जो है काफी अट्रैक्टिव हो जाता है। इसके साथ ही आपके सामने डाटा दिया हुआ है, आप इसको जो है अच्छे से जाइएगा। जो भी इस टाइम मेंस दे रहे हैं या मेंस का एडमिट कार्ड आ चुका है, इस बार जो मेंस देने वाले हैं, इसके साथ ही प्रीलिम्स के लिए 2023 के लिए भी आपको इसको प्रिपेयर करना है। इसमें हम दो पहलुओं पर आज नजर डालेंगे। पहला जो है, पहली टाइम देखा गया है कि जो डेली वेजेस अर्नर हैं उनकी सुसाइड रेट्स में काफी वृद्धि हुई है। इसके साथ में ही जो खेती से जुड़े लोग हैं उनमें भी सुसाइड टेंडेंसी ज़्यादा बढ़ी है, उनका भी सुसाइड रेट ज़्यादा बढ़ा है। इन दो पहलुओं पर हम नज़र डालेंगे और इनमें देखेंगे कि क्या कारण है जिसकी वजह से जो डेली वेजेस वर्कर हैं और इसके साथ में जो खेती बाड़ी से जुड़े लोग हैं, जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं, उनके सुसाइड रेट में क्यों इंक्रीमेंट देखा गया है, इसके पीछे क्या कारण है। तो आज हम इसी तरह से कुछ पहलुओं पर नजर डालेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो जो है रेगुलर अब आने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर आपके पास दो डाटा दिया हुआ है, राइट। आप इसको पॉज करके देख सकते हैं आराम से। काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है डाटा है। यहाँ पर दिया हुआ है फर्स्ट टाइम डेली बेसिस सुसाइड क्रॉस क्वार्टर ऑफ द नेशनल टोटल, राइट। यहाँ पर आपको जो है काफ़ी चीज़ें दी हुई हैं। जैसे अगर आप देखें यहाँ पर 2014 का देखें तो टोटल जो सुसाइड हुआ है वो 1,31,636, राइट। इसी तरह से अगर आप देखें तो ये 2015 में इंक्रीज कर गया है। उसके साथ में 2021 में ये 1,53,052 क्रॉस कर गया है। अब ये तो हुआ टोटल सुसाइड्स की कि 2021 में 1,53,052 सुसाइड्स हुए हैं। 2012 में अगर आप देखें यहाँ पर तो 12% था सुसाइड रेट, राइट। यही 2021 में 25.6% हो गया है। अगर हम डेली वेजेस की बात करें तो 2014 में जो था वो 15,735 था, वहीं बढ़कर 2021 में 42,004 हो गया है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि 2014 से लेकर जो डाटा एनसीआरबी द्वारा रिलीज किया गया है उसमें लगातार हर एक ईयर में वृद्धि हुई है। इसके साथ में जो डेली वेजेस वर्कर हैं, फर्स्ट टाइम ऐसा देखा गया है कि सबसे ज्यादा जो है उनमें सुसाइडल रेट्स बढ़ा है। इसके साथ में यहाँ पर भी कुछ आर्टिकल्स, कुछ ग्राफ जो दिए हैं। 25.6% दिहाड़ी मजदूर हैं, हाउसवाइफ 14.1% है, जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं 12.3% है, जो पेशेवर हैं 9.7%, बेरोजगार 8.4%, स्टूडेंट 8%, खेती से जुड़े लोग जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं 6.6%। इसके साथ में जो रिटायर हो चुके हैं उनमें भी देखा गया कि बढ़ोतरी हुई है। इसके साथ अन्य जो बचे हैं वो 14.4%, यानी जो 1,53,052 में से लगभग में 25.6% दिहाड़ी मजदूर का। इसके साथ ही जो खेती से जुड़े लोग हैं उनमें 6.6% देखा गया है। तो आज हम इन दो पहलुओं पर नजर डालेंगे। नेक्स्ट वीडियो हो सकता है तब हम डालेंगे हाउसवाइफ की सुसाइड रेट बढ़ने के क्या कारण है, इसके साथ बेरोजगार जो हैं, स्टूडेंट जो हैं, ये सुसाइड की तरफ अप्रोचेबल क्यों हो रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण है, इसको हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ जो डेली बेसिस वर्कर हैं या जो खेती से जुड़े लोग हैं उनको यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। जो यहाँ पर डाटा दिया गया है इसको आपको ध्यान में रखकर चलना है, ये काफी जो है आगे काम देगा जब आप आंसर लिखेंगे या फिर प्रीलिम्स में भी इससे काफी क्वेश्चंस बन सकते हैं, ऐसा पोटेंशियल है, राइट। अब हम पहला एक एक करके देखते हैं कि डेली बेसिस जो वर्कर हैं उनके सुसाइड करने का क्या रीजंस हो सकता है, राइट। पहला जो है वो है डिसकंटिन्यूटी इन देयर वर्क। जैसा आपको पता होगा जो डेली बेसिस वर्कर होते हैं वो सुबह अपने घर से काम के लिए निकलते हैं, राइट। लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा कम होती है कि उनको काम मिल ही जाएगा, राइट। कभी उनको काम मिल जाता है, कभी उनको काम नहीं मिल पाता। बहुत से लोगों को आपने अगर ऑब्जर्व किया होगा तो आपने देखा होगा कि जो सुबह से निकलते हैं अपने घर से और शाम को जब वो कमा कर जाते हैं तब वो कुछ खाने के लिए लेकर जाते हैं और तब वो खाते हैं, राइट। तो अगर सपोज करिए उनको काम नहीं मिला, 2-3 दिन तक काम नहीं मिला, तो फिर क्या करेंगे वो? उनकी जो लाइफ है, जो जीविका है, वो कैसे चलेगी? तो जो डेली बेसिस वर्कर होते हैं उनके काम में डिसकंटिन्यूटी देखा गया है, राइट, कि उनको प्रॉपर जो है वर्क नहीं मिल पाता है। दूसरा जो कारण है लो वेजेस और उनका एक्सपेंस का हाई होना। जैसा आपको पता होगा कि अपॉर्चुनिटी हमारे देश में कम है, राइट, ये तो रियलिटी है।
इसके साथ ही अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी बढ़ा है। तो होता क्या है कि जब ज़्यादा वर्कफोर्स आपके पास होगा, अपॉर्चुनिटी कम होगी, तब क्या होगा कि जो लोग कम दाम में काम करना चाहेंगे, उनको ऑब्वियस सी बात है कि लोग ज़्यादा हायर करेंगे काम करने के लिए। इसलिए उनका वेजेस जो होता है वो बहुत ही कम होता है, और उनका एक्सपेंस अगर हम इन्फ्लेशन के रेट पर देखें तो काफ़ी ज़्यादा होता है, जिससे जो उनको मैनेज करने में प्रॉब्लम आती है। तीसरा जो कारण हो सकता है वो है लो वेजेस और मोर वर्क। जब उनको वेतन कम मिलता है, राइट, उनको काम भी कम मिलता है, तो ज़्यादा काम करना चाहते हैं। ज़्यादा काम करना ही पड़ेगा, क्योंकि उससे उनका जो है खर्चा नहीं चल पाता, राइट। इससे क्या होता है कि वो अपने फैमिली के साथ या अपने रिलेटिव्स के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाते, जिससे वो स्ट्रेस में आ जाते हैं। उनको सिर्फ एक ही फिक्र जो है रहती है कि किसी तरह से हम अपनी जीविका को चलाएं, राइट। तो इससे भी क्या होता है कि उनमें स्ट्रेस और टेंशन सबसे ज़्यादा क्रिएट होता है, जिससे वो क्या हो जाते हैं कि सुसाइड की तरफ अप्रोच होने लगते हैं। तो लो वेजेस होना, खर्चे ज़्यादा होना, इसके साथ ही लो वेजेस हो और वो काम ज़्यादा करते हैं कि ज़्यादा अर्निंग हो सके, और वो अपने जो है हेल्थ कंडीशन भी उनकी ज़्यादा नहीं सही होती, इसलिए वो अप्रोचेबल हो जाते हैं सुसाइड की तरफ। इसके साथ में कई भी ऐसे लोग हैं जिनकी फैमिली मेंबर जो है ज़्यादा है, उनकी संख्या जो है ज़्यादा है, लेकिन उनकी अर्निंग जो है कम है, एज कंपेरिजन टू, कह सकते हैं कि उनका खर्चा से। इसलिए अगर फैमिली मेंबर ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है उनको अर्निंग ज़्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन अपॉर्चुनिटी कम है ना, राइट। तो अपॉर्चुनिटी कम होने के कारण उनको तो जो वेजेस मिलते हैं वो भी बहुत कम मिलते हैं। इसके साथ ही फैमिली की संख्या ज़्यादा होने के कारण क्या होता है कि जो उनकी सैलरी है, जो उनका वेजेस है, वो कम होता ही होता है, साथ में उनकी खर्चा भी बढ़ जाता है। नेक्स्ट अगर हम कारण को देखें तो उनकी हेल्थ कंडीशन लो होना, उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन वाला डाइट नहीं मिल पाता। क्यों नहीं मिल पाता है? इसका भी एक यही कारण है कि इतना वो कमा ही नहीं पाते हैं कि वो अच्छी अच्छी चीज़ और एक प्रॉपर न्यूट्रिशन वाला डाइट ले सके, राइट। इससे क्या होता है कि उनकी हेल्थ कंडीशन जो है काफ़ी ख़राब हो जाती है, और हेल्थ कंडीशन अगर आपकी ख़राब है तो आप मेंटली जो है प्रिपेयर नहीं रहते हैं। इसके साथ में आपको काफ़ी स्ट्रेस रहेगा और आपका मेंटल कंडीशन बहुत ही ख़राब हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है, इनमें बहुत से ऐसे केसेस में देखा जाता है कि वो सुसाइड की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होने लगते हैं। तो हेल्थ कंडीशंस ना सही होना भी क्या होता है कि एक कारण इस टाइम देखा जाता है जिससे लोग सुसाइड ज़्यादा करते हैं। इसके साथ में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल, ये डायरेक्टली तो कनेक्ट नहीं है, बट इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं ये भी एक रीजन है। लगभग में 80% अगर आप देखें, 70 to 80% जो पीपल है हमारे देश का, वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल को अप्रोच करते हैं। क्यों अप्रोच करते हैं? क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल्स इतने एक्सपेंसिव होते हैं कि उनका खर्चा वो संभाल ही नहीं पाते, इसलिए वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, राइट। वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल को अप्रोच करते हैं क्योंकि उनका जो है अर्निंग बहुत कम है। अब गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स जो होते हैं, आप लोगों को बहुत से पता होगा, हाँ, कुछ इंप्रूव इंफ्रास्ट्रक्चर जरूर हुआ, लेकिन उतने मात्रा में इंफ्रास्ट्रक्चर भी इंप्रूव नहीं हुआ। अगर हम देखें तो जो है डॉक्टरों की भारी संख्या में कमी मिलती है। इसके साथ ही जो और अदर वर्कर हैं, जो सैनिटरी वर्कर हैं या अदर टाइप के जो वर्कर्स हैं, उनका भी संख्या काफ़ी कम मिलेगा। इसलिए क्या होता है कि जब ये लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, वहाँ पर जाते हैं, तो उनको प्रॉपर जो है मेडिसिन या फिर प्रॉपर जो है डॉक्टर की अपॉइंटमेंट नहीं मिल पाती, जिसके कारण एक तो इनका समय गया। देखिए, जब कोई अपना समय काम पर लगाएगा तो जाहिर सी बात है वो अर्निंग करेंगे, लेकिन जब वो हमेशा हॉस्पिटल की तरफ ही अप्रोचेबल होंगे, हॉस्पिटल की तरफ ही भागेंगे, तो उनको अर्निंग करने का टाइम नहीं मिलेगा। इसके साथ ही हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ का सही ना होना, ये भी जरूरी नहीं कि वो सही ही हो जाए, राइट। तो ये भी कहीं ना कहीं एक कारण होता है जिससे जो है काफ़ी सुसाइड रेट इंडिया में बढ़ा है। पहला टाइम ऐसा देखा गया है कि जब 26% जो है पहुंच चुका है टोटल सुसाइड के केस में, राइट। तो कुछ कारण ऐसे हैं जिससे क्या हो रहा है कि जो डेली वेजेस अर्नर हैं, जो दिन का कमाते हैं शाम को खा लेते हैं, तो उनमें जो है सुसाइड रेट बढ़ी, क्योंकि वो प्रेशराइज होते हैं और उनका जो है टेंशन बढ़ जाता है, वो मेंटली प्रिपेयर नहीं रहते, उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलती है, इसके साथ ही प्रॉपर मेडिकल नहीं मिलता, जिसके कारण वो सुसाइड की तरफ अप्रोच हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे फार्मर्स की तरफ कि फार्मर्स में सुसाइड रेट क्यों बढ़ा है। वैसे अगर देखा जाए तो जो फार्मर्स हैं, जो पहले खेती किसानी करते थे, उनकी संख्या में भी काफ़ी घटोतरी हुई, राइट, वो काफ़ी कम हुए हैं। इसके साथ ही अगर हम देखें तो उनका भी सुसाइड रेट बढ़ा ही है। इनके कारण की बात करें तो पहला जो कारण है वो है लैंड होल्डिंग। अगर हम 2010-11 का डेटा देखें, जो पुराना डेटा है, तो वहाँ पर 1.15 पर फैमिली की मैं बात कर रहा हूँ, 1.15 हेक्टेयर जो लैंड होल्डिंग साइज था। उसके बाद 2015-16 में जो रिसेंट डाटा है, वहां पर देखा गया कि 1.08 हेक्टेयर पर फैमिली, और जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर हैं, जिनकी 2 हेक्टेयर से भी कम है लैंड, वो लगभग में 80% है। इसका मतलब कि जो लैंड होल्डिंग साइज है वो काफी इनकी कम हुई है, राइट। अब ये लैंड होल्डिंग क्या होता है? देखिए, मान लीजिए आपके पास 2 हेक्टेयर है, राइट। आपके पापा के पास 2 हेक्टेयर है, किसी को भी आप अज्यूम कर सकते हैं, डोंट गेट मी रॉन्ग। अगर आपके पापा के पास या रिलेटिव्स के पास 2 हेक्टेयर हैं, उनके 4 बच्चे हैं, तो डिवाइड हो जाएंगे, ऐसा ही होता है, राइट।
तो आधा आधा हेक्टेयर, हाफ हाफ हेक्टेयर जो पाएंगे। अब सपोज करिए कि उनके भी जो है बच्चे हुए, मान लीजिए दो दो बच्चे हुए, तो उनमें भी तो जो लैंड होल्डिंग साइज वो कम होगा। इसी तरह से देखा गया कि जो लैंड होल्डिंग साइज वो कम हो गया। अब लैंड होल्डिंग साइज तो कम हो गया, लेकिन इससे सुसाइड से क्या रिलेटेड है? यस, लैंड होल्डिंग साइज कम होने के कारण फैमिली की जो संख्या है वो बढ़ने के कारण जितना प्रोडक्शन वो होता है उतने में उनका हो ही नहीं पाता। इसके साथ ही खर्चे भी लगते हैं कृषि करने में, एग्रीकल्चर करने में। तो खर्चे जो लोन लेते हैं, अभी मैं आगे डिस्कस करूंगा, या अदर टाइप के एक्सपेंसेस होते हैं, वो अफोर्ड ही नहीं कर पाते, तो उनका प्रोडक्शन लेवल भी कम हो जाता है, राइट। तो लैंड होल्डिंग कम होने के कारण वो इतना प्रोड्यूस ही नहीं कर पाते कि जो उनकी फैमिली की बेसिक जरूरतें हैं वो भी पूरा हो सके। तो इसका भी एक रीजन बनता है फार्मर्स के सुसाइड के रेट बढ़ने का। इसके साथ ही इनफर्टिलिटी ऑफ सॉइल। आजकल क्या होगा, फ्रॉम दी ग्रीन रेवोल्यूशन की अगर आप बात करें तो केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स या पेस्टिसाइड इसका यूज ज़्यादा होने लगा है। इसके साथ में ही जो वाटर में वो साल्ट का कंटेंट है वो भी ज़्यादा बढ़ गया है। इसके कारण ऐसा देखा गया है कि सॉइल में इनफर्टिलिटी आ गई है। अब आप इसको कनेक्ट करिए, राइट। लैंड होल्डिंग साइज भी कम है, इसके साथ सॉइल इनफर्टाइल है, तो obvious सी बात है जो प्रोडक्टिविटी होगी वो कम होगी। इसके साथ ही 80% जो पीपल हैं हमारे देश में वो मानसून पर डिपेंड रहते हैं, राइट। इसीलिए हमारे देश को मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट डिस्क्राइब किया गया है। अब इस समय देखा गया ड्यू टू क्लाइमेट चेंज मानसून में जो है अनइवन देखा गया, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। कहीं पर बारिश होता है, कहीं पर बारिश ही नहीं होता। मौसम में जो है अचानक परिवर्तन हो जाता है, जिससे भी सॉइल की इनफर्टिलिटी होती है, उनका प्रोडक्शन लेवल घट जाता है, या फिर क्रॉप फेल हो जाता है, जिसके कारण भी फार्मर सुसाइड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी एक कारण है, राइट। इसके साथ में ही लोन रीपेमेंट। देखिए, जब फार्मर्स, कोई छोटा फार्मर्स होता है तो लोन लेता है, चाहे वो बैंक से लोन ले थ्रू दी केसीसी, किसान क्रेडिट कार्ड, या फिर जो लैंड ओनर्स होते हैं या फिर जो ब्याज पर पैसे देते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, उनसे वो लोन ले लेते हैं। अब इनसे समझिए कि अगर सॉइल इनफर्टाइल है तो उनका प्रोडक्शन ऑब्वियसली कम होगा। इसके साथ मानसून भी अगर उनका साथ नहीं दे रहा तो लोन का जो है रीपेमेंट नहीं कर पाएंगे। लोन का रीपेमेंट ना करने की वजह से ही सबसे ज़्यादा सुसाइड जो है इंडिया में देखा जाता है। अगर उन्होंने बैंक से ले रखा है या फिर किसी भी जमींदार लोगों से ले रखा है लोन, तो उसका इंटरेस्ट ही नहीं चुका पाते, और जो मेन कह सकते हैं जो मूलधन है वो कैसे चुकाएंगे, राइट। तो इससे क्या हो जाता है कि एक तो जो उनके पास लैंड है वो भी वो लोग कब्जे कर लेते हैं, और इससे फार्मर्स की सुसाइड रेट में भी बढ़ा है। तो सबसे बड़ा कारण है लोन का रीपेमेंट होना। पांचवा कारण लो प्रोडक्टिविटी, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि एक तो लैंड होल्डिंग भी उनका साइज जो है कम है, इसके साथ सॉइल धीरे धीरे इनफर्टाइल हो जा रही है। केमिकल्स की वजह से, फर्टिलाइजर्स की वजह से, वेरियस टाइप्स के पेस्टिसाइड्स यूज किए जाते हैं, जिससे सॉइल की प्रोडक्टिविटी कम है। इसके साथ ही लैंड होल्डिंग उनकी साइज कम है, तो जो है एक रोटेशन बेसिस पर जो है क्रॉप का प्रोडक्शन नहीं करते हैं, राइट। मतलब क्या है कि अगर आप किसी भी जमीन को, आप उस पर खेती करते हैं, आप एक फसल उगाइए, उसके बाद जो है कुछ समय के लिए छोड़ दीजिए, उसके बाद फिर दोबारा जब उगाएंगे तो फर्टाइल हो जाता है सॉइल, राइट। तो आपको ज़्यादा प्रोडक्शन देगा, लेकिन लैंड होल्डिंग साइज कम है। इसलिए क्या हो जाता है कि एक फसल जैसे ही फिनिश हुई दूसरी फसल उसमें बो दी जाती है। इसलिए क्या होता है कि उनकी जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो भी कम हो जाती है। इसके कारण उनका प्रोडक्शन लेवल भी कम हो जाता है। अभी यहाँ पर कुछ कारण है, जैसे क्रॉप का फेल होना, मैंने पहले बताओ कि रेन के कारण, मानसून के कारण आग लग जाती है। गर्मियों में अक्सर देखा जाता है गेहूं के खेतों में कि उनका जो क्रॉप फेल हो जाता है। अब ये जितने भी मैंने आपको कारण बताए हैं, ये आप ऑब्जर्व कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ में भी, या आप ऐसा करिए किसी किसान के साथ जाइए, किसी किसान के साथ बैठिए जो खेती करता हो और उसी से रिलेटेड हो, उससे आप बातें करिए और उनसे पूछिए कि आखिर फार्मिंग में प्रॉब्लम्स क्या है, राइट। सुसाइड रेट क्यों बढ़ा है, इसके साथ ही लोग खेती किसानी क्यों छोड़ रहे हैं, आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो ये कुछ कारण है जिसमें देखा गया कि जो डेली बेसिस अर्नर है उनमें सुसाइड की रेट, फार्मर्स में भी सुसाइड की रेट बढ़ी है। अब आपको ये बताना है, कुछ सजेशन मेजर्स दीजिए जिससे इनमें सुधार हो सके, और साथ में ही गवर्नमेंट ने कौन सी पॉलिसीज अपनाई हैं जिससे इसको कम किया जा सके, वो भी आपको कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेरीज है, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। एंड यस, यू हैव टू सब्सक्राइब दिस चैनल, राइट। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट गाइज।